मैं आपसे तमीज का सर्टिफिकेट नहीं लूंगी भाई साहब। आप होंगे अपने पार्टी में नेता, यहाँ पर बतौर पैनलिस्ट अगर आप मैंने वो YouTube वीडियो में देख रखी है जहां आप टीवी पे गाली दे रही थी। सुभाषा जी आप क्या भूल रही हैं? आपने वो वीडियो देखा आपका खुद का जिसमें आप गंदी गंदी गालियां दे रही हैं YouTube पे, इसी मंच पे मेरे साथ? आपने देखा वो? तो मुझे नहीं, आप मुझे तमीज मत सिखाइए मुदित जी। आपने फोन किया था क्या मुझे? आपने फोन किया था क्या YouTube पे वीडियो है आपका गाली देते हुए? आप लोगों के साथ समस्या ये है कि आप लोगों को मेरी पर्सनालिटी से दिक्कत है, ये तो सर्वविदित है। लेकिन इसी पर्सनालिटी के साथ बहस करने हर रोज आप लोग चले आते हैं। आप बीजेपी और संघ को बिलोंग करते हो, यहाँ लेखिका लिखा हुआ है। कम से कम अपनी ट्रू आइडेंटिटी तो बताइए लोगों को। एक सेकंड, बीजेपी और संघ को बिलोंग करती हैं। आपने ये क्यों नहीं लिखा नीचे? आप लेखिका क्यों लिख रहे हैं नीचे? अनपढ़ प्रवक्ताओं को बुलाने के पहले आप लेखिका क्यों लिख रहे हैं नीचे? अच्छा मुदित अग्रवाल, आपने मुझसे सवाल पूछा, मेरी जानकारी में नहीं है ये किसी पद पर है बीजेपी और आरएसएस की। अभी भी तो ये जानी मानी लेखिका है, शी इज अ राइटर, कॉलमिस्ट। मुझे नहीं पता, अगर जिस दिन इनका पद आ जाएगा मैं पद लिख दूंगा। पढ़ाई जा रही है आमिश जी, आपको नहीं पता है बीजेपी और संघ की है? एक किताब लिखी है द लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट। अरे सुनिए मुदित जी, तो बताइए कोलंबिया यूनिवर्सिटी बीजेपी और संघ को बिलोंग करते हैं। यूनिवर्सिटी में देखिए आपने मेरे अंदर लिखा कांग्रेस नेता, आचार्य साहब कांग्रेस नेता है, इनकी भी तो सच्चाई बताइए लोगों को। तमीज का भाषण दे रहे हैं सबको, खुद तमीज। अच्छा एक बात बताइए मुदित जी सच्चाई बिल्कुल सच्चाई बतानी चाहिए। एक सेकंड शुभराष्ट्र, रुक जाइए शुभराष्ट्र। मुदित जी सही आपने बोला, सच्चाई बतानी चाहिए। एक सेकंड मैं आपको शुभराष्ट्र मौका दे रहा हूं, मैं शुभराष्ट्र आपको आगे मौका दूंगा। एक सेकंड, मैं सार्वजनिक रूप, एक सेकंड शुभराष्ट्र मैं आपको आगे मौका दूंगा। मुदित जी आपने सही बोला, सच्चाई बतानी चाहिए। कांग्रेस को भी सच्चाई बतानी चाहिए सिद्धू के बारे में। कांग्रेस को भी सच्चाई बतानी चाहिए कि एक चुनी हुई सरकार का जो हश्र हो रहा है पंजाब के अंदर, वो पंजाब की जनता क्यों भुगते, वो किसी भी प्रदेश की जनता क्यों भुगते, वो सच्चाई बतानी चाहिए। सच्चाई बतानी चाहिए कि कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को पार्टी में लेकर कांग्रेस पार्टी क्या साबित कर रही है। सच्चाई बतानी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। मोदी अग्रवाल जी जरूर बतानी चाहिए, ये देश की जनता जानना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को साल दर साल दशकों तक इस देश ने पलक पावड़े में बिठा के रखा है। चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन कन्हैया कुमार को पार्टी में लेके क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? वो कन्हैया कुमार आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के कांग्रेस की जबरदस्त वजीयत करता है और कोई नेता कुछ बोल नहीं पाता। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को दिमक लग गई है क्या? वो कहता है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, गांधी परिवार कांग्रेस को डूबने से नहीं बचा सकता, कन्हैया कुमार बचाएगा जो अपनी सीट नहीं बचा पाया। कितने वोटों से वो व्यक्ति हार गया अपनी सीट पर, कन्हैया कुमार बचाएगा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस के इतने वर्कर नहीं कांग्रेस पार्टी को बचा सकते, इतने वरिष्ठ नेता, इतने बड़े नेता, इतने स्टूडेंट विंग के नेता कांग्रेस को नहीं बचा सकते, कन्हैया कुमार बचाएगा। एक एक कार्यकर्ता के दिल में घुस के पूछिए, मुदित अग्रवाल अपने दिल में भी घुस के पूछिए, क्या कांग्रेस पार्टी को कन्हैया कुमार की आवश्यकता है? क्या कांग्रेस पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू की आवश्यकता है, जो कांग्रेस को बीट मझधार में छोड़ के, फजीयत में हल्का शब्द बोल रहा हूं, थेतराई में लाइट वर्ड में बोल रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकल टर्मोइल करके क्या है आपके लिए पंजाब के अंदर? पूछिए, सच्चाई वो सामने आनी चाहिए। मुदित अग्रवाल जी, सुभराष्ट्र को टारगेट करना आसान है आपके लिए, लेकिन सच्चाई कांग्रेस के सामने आनी बहुत जरूरी है। उसने मुदित अग्रवाल जी, पर समस्या को समझिए। भरी दोपहरी में आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता। बोलिए मुदित जी, अब आप गिरबान में जाके देखने की जरूरत है। आपको भी बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट पत्रकार की तरह बिहेव करना चाहिए। आप सुभाषा जी को यहां लाए हैं जो बीजेपी और आरएसएस को बिलोंग करती हैं। सुभराष्ट्र पे डिबेट है क्या? इतनी महत्वपूर्ण है सुभराष्ट्र आपके लिए? सच्चाई तो फिर आपको लगता है सुभराष्ट्र इतनी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि सुभराष्ट्र को भी पार्टी में ले लीजिए? वो बीजेपी के कन्हैया कुमार को ले रहे हैं तो आप लिखिए ना। आपने देखिए मोदी जी और उनकी पिछलग्गू प्रेस में कन्हैया कुमार के झूठे वीडियो सर्कुलेट किए थे, के बारे में भी बताइए। आप कौन सा बिजनेस चलाते हैं, इसके बारे में कोई लिखेगा आपके लिए टेलीविजन स्क्रीन पे? आप जो परिचय चाहते हैं, अरे बाबा, आप बीजेपी और आरएसएस की है, नीचे लिखा होना चाहिए। आप श्रोताओं को गुमराह कर रहे हैं। आप ये लिखे श्रोताओं को गुमराह कर रहे हैं, आप श्रोताओं को गुमराह कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी एक और इस्तीफा,
ये एक एक और इस्तीफा पंजाब के अंदर महासचिव ढींगरा का इस्तीफा। सिद्धू के घर इस समय बड़ी कैबिनेट मीटिंग चल रही है। कांग्रेस पंजाब कांग्रेस के अंदर तूफान मचा हुआ है। सुब्राष्ट्र आप अपनी बात को 30 सेकंड कंप्लीट करिए, देन सुधांशु त्रिवेदी। सुब्राष्ट्र जी 30 सेकंड। आमिर जी, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से एक निवेदन करना चाहती हूं कि डिबेट में आने के पहले पूछ लें, अगर शुभ्रास्था नाम का शब्द दिखे तो कृपया डिबेट में ना आए। मैं इनके व्यूज से मुझे लेजिटिमेसी नहीं मिलती। इन लोगों को बहुत समस्या है मेरे लेखिका होने से। मेरी किताब आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बतौर रेफरेंस पढ़ाई जा रही है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि उन्होंने मेरे लेखिका होने पे सवाल उठाया। आज आप नाम टाइप कीजिए, करीब 50 आर्टिकल्स विभिन्न मीडिया हाउसेस के लिए लिखे हैं। मुदित अग्रवाल, मैं आपसे बात नहीं कर रही। तो जवाब दीजिए। आप बीजेपी आरएसएस विचारधारा की है कि नहीं है? दर्शकों से मुखातिब हूं। जवाब दीजिए। बोलेंगी नहीं? देखिए बोल तो रही हैं, आपने अपने टाइम पे बोला। क्यों बोलूंगी मैं? मुझे जिसको वोट देना है मैं दूंगी। मैं किसी नेता के कहने से अपनी राजनीति उजागर नहीं करूंगी। शर्म आती है आपको? आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले? आरएसएस प्रवक्ता आप ही की पार्टी ने राइट टू वोट दिया है ना। लोगों को झूठ क्यों बोलते हैं? आपकी आप लेखिका है। ठीक है, मुझे लगता है इट इज गेटिंग टू पर्सनल। आई थिंक मुदित अग्रवाल आप व्यूअर्स का भी टाइम बर्बाद करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि यही सब करेंगे तो ये सिद्धू वाली खबर जो है वो थोड़ी दब जाएगी। ये कन्हैया कुमार को जो हमने पार्टी में लिया ये मामला भी दब जाएगा। देखिए मुझे लगता है कि शुभराष्ट्र का विषय नहीं है मेरा। मैं सुधांशु जी का मुझे रुक करना पड़ेगा। देखिए यू आर स्पॉइलिंग द डिबेट नाउ। दिस इज नॉट डन। आई थिंक दिस इज एनफ। आई थिंक आपने एक पॉइंट को रेज करा और उसका जवाब आपको बाकायदा तरीके से मिला। ओके, सुधांशु जी को लेके आइए। बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन स्क्रीन एंड आचार्य जी ऑन स्क्रीन। यू मेड योर पॉइंट। ओके आचार्य, सुधांशु 40 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सियासी संग्राम है। इस्तीफे पे इस्तीफा हो रहा है पंजाब में। देखिए, पहले मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा। अभी शुभ्रास्ता जी के इस विषय पर बात उठाई जा रही थी कि ये संघ से जुड़ी हुई हैं वगैरह, मगर शुभ्रास्ता जी ने एक विषय उठाया था, उसी में से मैं इसका उत्तर देता हूं मुदित जी को। उन्होंने कहा था कि जब कम्युनिस्टों के साथ आए उसके साथ कांग्रेस की समस्या हुई, और यह बात इन्होंने नहीं बोली है। जाइए पढ़ लीजिए, किताबें अब तो अवेलेबल हैं। मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, जिसमें लिखा है कि 70 के दशक में इंदिरा जी के आने के बाद जब कम्युनिस्टों से हाथ मिलाया तो सरकार के कौन कौन से अंग बिके हुए थे, ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने कनॉट प्लेस के उस रेस्टोरेंट का भी उल्लेख किया जहां पर की एक्सचेंज होता था। और केजीबी की रिटायर्ड चीफ येवेल्किना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट पढ़ लीजिए, उन्होंने सोनिया जी के बारे में क्या लिखा है। और केजीबी के पूर्व जासूस यूरी बेजनेव, जो कि भारत में पत्रकार बन के रहते थे, उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी को पैसा देने की बात लिखी। उसके हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी ही उस समय केजीबी का एक प्रकार का संबंध बन गई थी। अगर कांग्रेस में आज भी गैरत है तो मुकदमे करिए जाके उनके ऊपर, कहिए कि आपने कैसे लिखा, हम आपको चैलेंज करते हैं। इसलिए कौन किसके साथ था यह बहुत साफ दिखता। और दूसरी बात, उस समय कांग्रेस उनके साथ गई, 77 में निपट गई। 2004 में कम्युनिस्टों का साथ लिया, और मेरा मानना है कांग्रेस चाहे कितनी